दिन भर का पुण्य कमाया हुआ जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित कर देता है। जीवन में जो पुण्य कमाते हैं तो वह पुण्य नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित में परिवर्तित कर देता है। करता ही है। पुण्य के माध्यम से ही तो सारी ऊर्जाएं परिवर्तित होती हैं और उसी के लिए तो पुण्य किया जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियों का उपयोग हमारे ऊपर न पड़े। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सासाधन सम्यक दर्शन क्या होता है और कौन से गुण स्थान में होता है? सासाधन सम्यक दर्शन का अर्थ होता है जो उपशम सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करते हैं, वे जीव कभी कभी अपना पूरा काल व्यतीत किए बिना परिणामों की वैचित्र से नीचे गिर जाते हैं। तो उतना काल, जितने काल पहले वो नीचे गिरे हैं, उतने काल तक रोकने के लिए सासाधन सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सासाधन, सा आसाधना, आसाधन नाम ही उसका है। जो सम्यक दर्शन की विराधना करके गिरा है, आसाधना करके गिरा है, उसको सासाधन गुण स्थान मिलता है। इसका कार्यकाल अधिकतम 6 आवली काल होता है, इससे अधिक नहीं होता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मरीचि का जीव इतना घोर मिथ्या दृष्टि, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मोक्ष चला गया, तो हम पंचम काल के जैन इतने पाप तो नहीं करते, तो फिर हम लोगों को मोक्ष कितने समय में मिलेगा? कभी कभी क्या होता है, जो अधिक पापी होता है ना, वो बहुत जल्दी सुधरता है, और जो कम पापी होते वे कंडे की राख के समान सींचते रहते हैं, धीमे धीमे चलते रहते हैं। अंजन चोर देखो, एक अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। तो ये उसके विपरीत पड़ रहे, क्योंकि जो गलत मार्ग पे गया है, यदि वो लौट जाए तो वो अच्छे मार्ग पर भी जा सकता है। डाकू इतना होशियार होता है, यदि डाकू पुलिस वाला बन जाए तो डाका ही नहीं डलेगा, क्योंकि वो दिमागदार बहुत होता है। पाप करने के लिए जितना दिमाग चाहिए है, उतना पुण्य करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि पाप उसे 2 नंबर में करना है, छुपके करना है, दुनिया को चकमा देके करना है, और 1 नंबर का कार्य पूजा पाठ भगवान का कार्य के लिए कुछ नहीं करना। इसलिए पापी व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है। अब वो देखो ना, एक लादेन हुआ था ना, लादेन आतंकवादी, उसके लिए अमेरिका ये कहता था, मेरे रडार से कोई छुप नहीं सकता, जमीन के अंदर है तो पता कर लेगा। लेकिन उसके इतना दिमाग था कि उनके रडार भी फेल हो गए और उसने अमेरिका में ही आक्रमण कर दिया। और आक्रमण ही नहीं किया, कई वर्षों तक अमेरिका उसको खोज भी नहीं पाया। तो कितना दिमाग है। अब ऐसा दिमाग यदि पॉजिटिव हो जाए, ऐसा दिमाग यदि लोगों के परोपकार में लगा दे, ऐसा दिमाग देश के उत्थान में लगा दे, और ऐसा दिमागदार व्यक्ति यदि साधु बन जाए, तो सारे जगत को समझा। क्योंकि शक्ति तो एक ही प्रकार की है, चाहे गलत कार्यों में कर लो और चाहे अच्छे कार्यों में कर लो, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, छायक सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान से लेकर कौन से गुण स्थान तक रहता है? 4थे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक रहता है, और सिद्धों में भी रहता है। संचिता जैन पुणे से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
हम विदेश में रहते हैं और अपने बच्चों के संस्कारों की रक्षा के लिए हम घर में गृह चैत्यालय रखना चाहते हैं, तो हमें गृह चैत्यालय संबंधी क्या सावधानी रखना चाहिए? जैसे हम मंदिर में पूजन, अभिषेक, शांति धारा करते हैं, ठीक उसी तरह हम गृह चैत्यालय में भी कर सकते हैं। उसको बहुत सावधानी पूर्वक बनाना पड़ेगा। उसका कमरा आपके अन्य कमरों से हटके हो, अलग से एक कमरा उसका बना हुआ हो, व्यवस्थित ढंग से उसकी मर्यादा बनी रहे, शुद्धि अशुद्धि में उस कमरे के सामने से न निकलना पड़े। बहुत कोई विशेष सावधानी रखकर अब विदेश में बनाना पड़े तो मजबूरी कारण बना सकते हो। ध्यान। सचिन जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम पूजा में पढ़ते हैं तृष्णा की खाई खूब भरी आदि, तो इसको हम भर नहीं पाते, हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा मन शांत हो जाए? तृष्णा की खाई है ही नहीं, मन की खाई है, तो क्या करें? यदि खाई होती तो वो भर जाती। ये खाई तो मन से बनाई हुई, अब भरे कैसे? मान लो कोई गड्ढा हो तो भर जाए, अब मन में कोई गड्ढा बना रखा हो तो तृष्णा की खाई इसलिए नहीं भरती कि वो खाई है ही नहीं, हमारे द्वारा मन से बनाई हुई कल्पना है, और कल्पना को कभी हम भर नहीं सकते। इसलिए उस तृष्णा के प्रति हमारी यदि प्रतिकूल भाव हो जाए, हम कल्पना करना छोड़ दें, मानसिक में संतोष धारण कर लें, तो वह खाई भरना क्या, वो खाई ही नहीं रहेगी, क्योंकि मन में संतोष आ गया। स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या इस 84 लाख योनियों में हमें दिगंबर धर्म पहली बार मिला है या अनेक पहले भी कई बार मिल चुका होगा? पहले भी अनेक बार मिल चुका है, श्रावक को भी, मुनियों को भी। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, ये आती हैं बहुत बार। प्रवीण कुमार नेहा जैन अशोकनगर से पूछती हैं, गुरुदेव के चरणों में तिवार नमोस्तु महाराज जी, सहजकूट जिनालय आजकल जो बन रहे हैं पहले नहीं बनते थे और आज बन रहे, इसका क्या कारण है? मैंने अभी एक दिन कहा था ना, परसों ही तो कहा था, कल ही परसों तो इसका जवाब दिया था, इसके बनने के कारणों का। यशु जैन जबलपुर से पूछते हैं, मम आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी, उज्जैन में जैन मंदिर को तोड़ने का सरकार द्वारा आदेश दिया, उस पर हम श्रावक का क्या कर्तव्य है? देखो, सरकार के साथ अपना दो ही रूप हो सकते हैं। सरकार के साथ समझौता किया जाए, उनकी समस्या को समझा जाए, राष्ट्र का कितना हित है इस पर विचार किया जाए। अपन वो तो है नहीं कि तुम्हारा राष्ट्र मिटे तो मिटे, लेकिन हमारा मंदिर नहीं मिटेगा। राष्ट्र अपना है, अपना घर है, देश अपना है, अपना है, तो अपने देश के लिए हानि लाभ देख करके एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट पर विचार करना चाहिए। लेकिन कोई अधिकारी या कोई नेता देश भाव से या किसी कारण नहीं है फिर भी करना चाह रहा है, तो उसके लिए अपना शक्ति के साथ संगठित होकर के उस पर आवाज भी उठाना चाहिए। नेहा जैन सांगानेर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या मुंडन कराने की परंपरा जैन आगम के अनुसार उचित है या नहीं? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर एक मौजी बंद की प्रक्रिया की है कि भगवान और गुरु के समक्ष अपने बालों का मुंडन करा करके
उसको व्रत देने आदि की परंपरा है। आज भी आप लोगों को मालूम होगा कि लोग मुंडन कराने किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, मंदिर में कराते हैं, तो वो आगम सम्मत है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान की साक्षी में करके, गुरु की साक्षी में करके मुंडन कराने की बात कही गई है मौजीबंद में, तो ये आता तो है। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, सुख किसे कहते हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? मन को जिसमें शांति मिलती है वह एक सुख है, सांसारिक सुख। और जिसमें आत्मा को शांति मिलती है वह है पारमार्थिक सुख। शारीरिक इंद्रिय तो कष्ट में रहेंगे, लेकिन आत्मा को शांति मिलती है। जैसे उपवास में शरीर तो कष्ट में रहेगा, लेकिन आत्मा सुखी रहेगी। सांसारिक सुख में क्या है, भूखा है और यह जो रोटी खा लेगा तो सुखी रहेगी। दोनों में अंतर समझना। एक वो सुखी है जो भूख पर रोटी मिलने पर सुखी हो जाता है, और एक वह व्यक्ति है जो उपवास करने पर सुखी होता है। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। उपवास करने के सुखी है, तभी तो 10-10 उपवास कर लेते, कौन कह रहा है? जब तो मासोपवास करते थे मुराद, कौन कह रहा है? तो उपवास करने में जब सुख आने लग जाए तो पारमार्थिक सुख है, और रोटी खाने में सुख आने लग जाए तो ये सांसारिक सुख मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी ने कहा है कि अंदर से शीतल व्यक्ति को बाहर की गर्मी परेशान नहीं करती, तो क्या महाराज जी वाकई में ऐसा संभव है? क्यों नहीं? अभी मैंने कहा ना, सूर्य होता है, बाहर से गर्म है, अंदर से शीतल है। ऐसे ही साधु उपवास करता है, एकासन करता है, बाहर से गर्म रहता है, अंदर से शीतल रहता है। बाहर से बहुत गर्म रहता है साधु को कभी भी देखना, और अंदर से शीतल का झरना झरता है। सज्जन पुरुषों का, साधु संतों का ऐसा ही स्वभाव है। एक शेर है, शायरी है कि बाहर से गर्म और अंदर से शीतल कैसे, बाहर से फक्कड़ अंदर से अमीर कैसे, बाहर से दुख अंदर से सुख कैसे। साधु को बाहर से देखोगे, साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। कितनी बड़ी सीख है। साधु को बाहर से देखो तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन अंदर देखो उनके, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नहीं करो। बाहर से कंगाल दिखता है और अंदर से, इसलिए तुम लोगों ने एक भजन बनाया ना, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। कंगाली का। कंगाली है तो मजा कैसे, और मजा है तो कंगाली कैसे? लेकिन भजन में आता है। यही का तो जवाब है। बाहर से कंगाली दिख रही है और अंदर से आनंद का झरना फूट रहा है, ऐसा। हेलो। रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, भक्ति को, शक्ति को भक्ति से माला माल कर दिया। वाह वाह बुंदेलखंड के शेर, वाह वाह बुंदेलखंड के शेर, आज संपूर्ण विश्व में आपकी वाणी ने कमाल कर दिया, आपकी वाणी ने कमाल कर दिया। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के चरणों में, सत्संग के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज हम सभी साहेबपुर जिला सागर मध्य प्रदेश में पूज्य गुरुवर की चरण सन्निधि में बैठे हुए हैं, उनकी जिज्ञासा समाधान में बैठे हुए हैं। जिज्ञासा समाधान में बैठने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपनी टकटकी निगाहों से गुरुदेव के लिए निहार रहे हैं, गुरुदेव को सुनने के लिए लालायत हैं, उन सभी की ओर से कोटिशा नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं।
सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए संतोष जी सिंघई भर्राना को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद नव्या जैन कंदवा उपस्थित हो जाएं। मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तरह छुल्लक महोदय के इच्छामी 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 महाराज जी, मेरा मेरे परिवार और भराना समाज की तरफ से। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि गतिबंध क्या होता है और गतिबंध के बाद में अथवा पूर्व में क्या संकेत मिलते हैं, और मिलते हैं तो गतिबंध के अनुसार मिलते हैं क्या होता है? गतिबंध निरंतर चलता रहता है, एक एक क्षण में बदलता रहता है। एक क्षण में व्यक्ति नरक गति का बंध कर रहा है, एक क्षण में त्रियंच का, एक क्षण में मनुष्य का, एक क्षण में देव का। और जैसी गतियां बंद होती हैं गुण स्थानों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नरक गति का जीव बंद कर रहा है तो उस समय उसे मिथ्यात गुण स्थान में पहुंचना पड़ेगा। त्रियंच गति का बंद कर रहा है तो पहला दूसरा गुण स्थान है। मनुष्य का बंद कर रहा है तो भी मनुष्य कर रहा है तो मिथ्यात गुण स्थान में जाएगा। और यदि देवगति का बंद कर रहा है तो चौथे मिथ्यात से लेकर के छठे गुण स्थान तक वह देवायु का बंद कर सकता है। इसलिए गति बंद तो निरंतर चलता रहता है और गति के अनुसार उनका गुण स्थान गिर जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है। एक क्षण पहले नरक गति का बंद कर रहा था मिथ्या दृष्टि, दूसरे क्षण में सम्यक दृष्टि हो गया, देवगति का बंद करने लगा। इसलिए परिणामों के अनुसार गति होती है, गति के अनुसार परिणाम नहीं होते। जब बंद की अवस्था है, जब उदय में आती है तो गति के अनुसार परिणाम होते हैं, मति के अनुसार नहीं। जैसे इस समय मनुष्य है तो मनुष्य गति के योग्य ही परिणाम होंगे, अन्य परिणाम वो करेगा भी तो कल्पना कहलाएगी, भावना कहलाएगी, चिंतन कहलाएगी, वह साक्षात रूप नहीं ले सकता। महाराज श्री के त्रिवार नमोस्तु 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 और सकल दिगंबर जैन समाज कंदवा की ओर से नमोस्तु। मेरा महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लड़कियां संकेत ये मिल सकता है कि जैसे शास्त्रों में लिखा है किन परिणामों से कौन सी गति का बंध होता है। यदि वो परिणाम हो रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर मरने और मारने का भाव हो गया, मैं मिट जाऊंगा लेकिन से मिटा के रहूंगा, नियम से नरक गति का बंद हो रहा है। जब कोई छल कपट कर रहा है तो त्रियंच गति का बंद हो रहा है। तो इनके अपने परिणामों के माध्यम से हम संकेत मान करके लगा सकते हैं इस समय मुझे कौन सी गति का बंद हो रहा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि लड़कियां महाराज श्री के पैर क्यों नहीं छू सकती और लड़के माता जी के पैर क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि वो लड़की है, वो लड़का है, सीधी बात है, अपनी अपनी जाति है। अच्छा, तुम लड़की क्यों हो, वो लड़का क्यों है? तो लड़की हो तो इससे माता जी के पैर छुओ क्योंकि वो तुम्हारी जाति के हैं, और लड़का है तो पुरुष है तो हम उनकी जाति के हैं, तो अपनी अपनी जाति को संभालो। अगली जिज्ञासा के लिए अब बताओ, बच्चों के प्रश्न को हमें बच्चों की भाषा में उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं? अब बच्चों ने प्रश्न किया, हम वो आगम की बात है, वो शास्त्र की बात है कि इसमें संयम है असंयम है, अब बच्चों को क्या समझाएं उनको? अगली जिज्ञासा के लिए अध्यक्ष हथकरघा समिति पथरिया, इसके बाद सरोज बेया साहेबपुर तैयार रहें। तीर चतुर्थी मुनि पुंगव सुधा सागर जी को हथकरघा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुक्ल जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, आपके असीम अनुकंपा से आपके पथरिया में प्रवास दौरान हमारे यहाँ जमीन विवाद संबंधी समाज में एक विवाद था, वो आपके आशीर्वाद से एवं प्रेरणा से वो जमीन का विवाद सुलझ गया और समाज हित में दोनों पक्षों द्वारा
आपके श्री चरणों में वह जमीन समर्पित की हुई है, कृपया आप आदेशित करें। ये नमोस्तु। दो प्रकार के दान होते हैं। बैठ जाओ थोड़ा सा, अभी खड़े कर रहा है। दो प्रकार के दान होते हैं। एक व्यक्ति स्वयं में उपयोग में आने वाली वस्तु को उपभोग का परिमाण कम करके और दान देता है। दूसरा दान होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है, एक्स्ट्रा धन पड़ा है, ज़्यादा ओवर है, तो वो दान देता है। पहली क्वालिटी का दान है जो अपनी वस्तु है, अपने लिए है, ज़रूरत है, तो ज़रूरत में कम करके और दान देता है, वो एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपनी ज़रूरत कम करके। जैसे उदाहरण में आपने भोजन किया और 4 ही रोटी थी और भूख भी 4 की थी, तो तुमने कहा नहीं हम 3 खाएंगे, 1 किसी को देंगे, जैसे महाराणा प्रताप ने किया था। दूसरा दान कहलाता है कि अब 4 से 5 रोटी बन गई हैं, खाना तो 4 ही है, तो एक का क्या करे, दान देता है। तीसरा दान कहलाता है ये वस्तु ना मेरे पास है, ना मुझे मिलने वाली है, ना इसको मिलने वाली है, इसलिए अच्छा है कि इसका दान कर दो। ये तीसरा दान कहलाता है। ऐसा दान के प्रसंग आते हैं। एक बार जब वो 500 के नोट बंद हुए तो उसने जमा नहीं कर पाया, वो तो कोई तारीख वगैरह थी ना, तो उसने कहा महाराज जी मेरे पास बहुत सारे 500 के नोट रखे हैं, अब वो किसी को बता नहीं सकता। तो मैंने जमा क्यों नहीं कराए? बोले महाराज मैं बता नहीं सकता, बताऊंगा तो चोर सिद्ध हो जाऊंगा, तेरी बार आए कहाँ पे, सब लोग कहेंगे ये जो कहाँ से लाए। तो महाराज अब क्या करें? तो मैंने भाई तारीख निकल गई, अब क्या? कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तो गुल्लक में डालता हूँ। तो मैंने कहा अब तो बंद हो गए। देखो उसने गुल्लक में डाले, दूसरे दिन को ये योजना मिली कि अभी भी किसी के पास 500 रुपया हो तो वो जा सकते। तो कमेटी वालों ने जब खोला तो बोले महाराज ये और वो। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी वस्तु दान में देने से उस वस्तु का बहुत बड़ा उपयोग हो जाता है। यानी वो 1 लाख रुपया तो उसने कर लिया था कि अब कोई काम में आने वाली नहीं, लेकिन जैसे उसने दान का भाव हुआ कि उसकी कीमत बन गई। ऐसा ही ये 2 पक्षों में विवाद था पथरिया में, और दोनों पक्ष अपने अच्छे परिवार के हैं, सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हो जाते विवाद। तो अब इतने सालों से, कितने साल हो गए होंगे है माता जी? 20 साल से विवाद हो रहा है। और 20 साल के विवाद में क्या हुआ, दोनों के एवज में तीसरा कब्जा कर रहा है। वो बंदरवाट होता है ना, बंदर, तो तीसरे ने कब्जा कर लिया। तो फिर दोनों पक्षों में ये भाव आया, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर तो थे ना तुम्हें लेने दूंगा और ना तो दान के भाव ऐसे अच्छे भाव हो गए कि दोनों पक्षों ने बहुत अच्छी सहमति करके और यह जमीन पथरिया समाज को समर्पित कर दी। नहीं सुनिए, गराज उन्होंने मुझे समर्पित कर दी। पहला नंबर तो क्या हुआ, मुझे समर्पित कर दी, और मेरे नाम पर इतनी समर्पित संपत्तियां हैं, यानी मेरे नाम रजिस्ट्री हो जाए तो अभी तक पता नहीं हम कितने बड़े जमींदार हो जाते हैं। लेकिन महावीर स्वामी ने पहले ही कहा कि बेटा मुझे मालूम है तुझे कितनी आएगी, तो उन्होंने पहले ही नियम दे दिया कि तुझे एक कौड़ी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर बैठ करके परामर्श करके सकल दिगंबर जैन समाज में सभी लोगों के लोग उसमें हैं। हथकरघा नाम की एक संस्था है वहाँ पर पथरिया में, हथकरघा कमेटी के लिए यह जमीन मैं समर्पित करा देता हूँ उनकी तरफ से। लगभग 2 एकड़ जमीन है, आज इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास होता है। आज वह जमीन 10 करोड़ रुपए की है।
प्लाटिंग करके बेचे तो 10 करोड़ की जमीन है, लेकिन ध्यान रखना मैंने ये शर्त लगा दी है, समाज इसको कभी बेच नहीं पाएगी। हाँ नहीं तो समाज सबसे कोई भी जमीन को बेचेंगे नहीं, समाज के काम आएगा। सबका भाव है, यति विहार के लिए साधु को हारिकों के लिए निहार के लिए जगह नहीं मिलती है, तो निहार के लिए उपयोग किया जाए। और भी कोई धार्मिक कार्य सामाजिक कार्य हो तो उनको मात्र कॉमर्शियल उपयोग ना किया जाए, व्यापारिक उपयोग ना किया जाए, प्लाटिंग ना की जाए, कभी इसको बेच नहीं पाएंगे। इन दोनों भावों की भावनाओं के साथ दोनों परिवार अब खड़े हो जाएं। पहले तो दोनों परिवार को एक एक माइक दे दो, एक इधर दे दो। सारे भारत के लोग देखो रे, ऐसी कोई विवादित संपत्तियां पड़ी हों तो ये दरवाजा खुला है, दोनों पक्ष एक साथ आ जाओ। जय गुरुदेव। भारत में किसी की भी क्यों लड़ रहे हो मर रहे हो, सुनो सुनो, आपसी में एक दूसरे के लिए लड़ते हो मरते हो। जिस संपत्ति पर दो भाइयों का झगड़ा हो, दो रिश्तेदारों का झगड़ा हो, तो वे दोनों लोग मेरे पास आ जाए और सारी संपत्ति मेरे पास समर्पित कर दें। इसमें दोनों का कल्याण है, दोनों को पुण्य है। और मेरे पास समर्पित करने का अर्थ है जहां आपकी समाज है उस समाज को समर्पित कर दे, समाज को दे दे। क्यों लड़ रहे हो, लड़ाई हो रही हो ठीक है, अपन दोनों निर्णय करो कि भाई जिस चीज़ पे झगड़ा है उस चीज़ अपन मंदिर में या समाज को दान में देते हैं। कसाय से बच जाओगे और पुण्य का बंद हो जाएगा। आप ले लिया। तो दोनों पक्ष एक दूसरे से अभी तक एक एक पक्ष बोलो, अभी तक इस संपत्ति को लेकर जो भी मन में क्लेश हुए हैं, जो क्रोधवश भावावश मान कसाय के बस मेरे से कोई गलती हुई है, उसके लिए हम उस परिवार से भी, समाज से भी और धर्म से भी क्षमा मांगते हैं और उसका प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसा हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए था। तस्मिच्छामि दुक्कडम, बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि। अब आपको दे दो। मेरे परिवार से भी इस संपत्ति को लेकर जो भी क्लेश हुए हैं, जो भी राग देश हुए हैं, हम सामने वाले परिवार से क्षमा मांगते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब दोनों परिवार सब राग द्वेष भूल करके बिल्कुल बहुत अच्छे से रहना। दोनों परिवार को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। और ये संपत्ति जो हमारे चरणों में इन्होंने समर्पित की है, मैं इसको हथकरघा कमेटी के पदाधिकारी जो हैं वो आकर इसको ले जाएं और इसकी विधिवत वकील से चर्चा करके रजिस्ट्री करा लें। आप दोनों परिवार वाले इनको दे दें। नहीं, अरे हमने तो अपनी भाषा दे दे। दान इनका है, इनके द्वारा। नहीं नहीं, आप दो, अच्छा रहेगा। दोनों परिवार आप भी आ जाओ। देखो कितना बड़ा दान है, राग द्वेष भी खत्म हो गए और 10 करोड़ की संपत्ति का दान अभी तक पूरे पथरिया क्या पूरे दमोह जिले में किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया हो। दिया हो तो पता नहीं, अंदाज बता रहा हूँ। 10 करोड़ की संपत्ति का दान और दोनों हाथ में लड्डू। दान का दान हो गया और राग द्वेष भी खत्म हो गए। अब दोनों अच्छे से शांति से
माता जी भी बहुत अच्छी तरह तुम्हारी समाधि हो, बढ़िया। हाँ, गुरु- उनका उस जमीन के ऊपर दोनों परिवारों का पाटिया पर नाम लिखा जाएगा कि इन लोगों ने यह जमीन समाज के लिए दान में दी है। वो भाषा बना लेना, इनको भी दिखा देना, मैं भी देख लूंगा। देव, आज जो आपने हमें रास्ता दिखाया है, इससे हम 20 वर्ष से बहुत आहत थे। आज हमें ऐसा लगा है कि शायद हमें मुक्ति अच्छी मिल जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत आभार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। और हो सकता है मेरा पथरिया में, मैं यही सोच रहा था कि इतने दिन से पथरिया रुका रहा, काहे के लगा, शायद तुम लोगों के कारण से मेरा पथरिया जाना हुआ हो। हाँ, होता है बहुत बहुत। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती सरोज बिया, उसके बाद श्री पारस जी जैन, स्मृति नगर इंदौर। तैयार रहें। जी, आपके आशीर्वाद से जो ये जमीन मिली है, हम कमेटी शपथ लेते हैं आपके सामने और श्री जी के सामने, आपके आदेशानुसार, आपकी आज्ञानुसार सभी काम करेंगे। जो भी काम शुरू होगा आपके आशीर्वाद से हो, ऐसा आशीर्वाद हम कमेटी को दें। देखो, समाज की चीजें हैं, हम लोग तो तात्कालिक राग द्वेष कसाय मिटाने का भाव करते हैं। बाकी जो उपयोग हो, जब आओगे तो हम परामर्श दे देंगे। सबसे पहले रजिस्ट्री कराओ। रजिस्ट्री कराने के लिए जो भी किसी का वहाँ विवाद हो, कब्जा हो, वो खाली कराओ। और खाली कराने के सबसे पहले बाउंड्री बनाओ। सारे समाज के लोगों से मैं कहता हूँ, जहाँ भी जमीनें समाज की पड़ी हों, तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे निर्माण करो या नहीं करो, बाउंड्री सबसे पहले बना लेना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में विवाद क्यों हो रहे हैं? बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहला काम निर्वाद होते ही हथकरघा कमेटी का एक ही है कि उसकी बाउंड्री सबसे पहले बनाओगे। के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, धार्मिक कार्य करने में विघ्न बाधाएं आती हैं, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित ले? विघ्न बाधाएं धार्मिक कार्यों में आने का कारण क्या रहता है? उसके लिए अपना पुरुषार्थ करके उसको करना चाहिए। अब विघ्न बाधाएं आती हैं तो प्रायश्चित तो कुछ नहीं है, धर्म नहीं कर पाए यही प्रायश्चित हो गया। एक बार आचार्य श्री से किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, हमारे हाथ से हमारे यहाँ महाराज का अंतराय हो गया, प्रायश्चित दो। बोले, क्या प्रायश्चित दूं? सबसे बड़ा प्रायश्चित हो गया कि तुम दान नहीं दे पाए, आहार देने से वंचित हो गए। इससे बड़ा और दंड क्या हो सकता है? यही तो दंड है। तो धर्म कार्य नहीं कर पाए, यही सबसे बड़ा दंड माना जाता है। संपूर्ण स्मृति नगर समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। आगम में जैसी हुंडा सर्पणी काल में कुलकरों की व्यवस्था बताई गई है, तो उस सर्पणी काल में वो कुलकर क्या करते होंगे महाराज जी? क्योंकि उस समय तो भोग भूमि का अभाव होता नहीं है, कर्म भूमि से कर्म भूमि में ही जा रहे हैं। उसके संबंध में पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोक प्रणति के अंदर, जब दूसरा उस सर्पणी काल का पंचम काल आएगा, उस समय 14 कुलकर विनाश के बाद व्यवस्था बनाएंगे। भोग भूमि में तो अलग व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ विनाश हो चुका होगा। छठा काल आएगा, छठे के बाद फिर छठा आएगा, तो छठे से छठे में तो कोई ज़्यादा व्यवस्था बनाना नहीं, क्योंकि वहाँ कोई अच्छे कर्म होते नहीं। लेकिन पंचम काल आते ही अच्छे कार्य होंगे, सब कुछ होंगे। तो 14 कुलकर 21,000 वर्ष के अंदर 14 कुलकर उस पंचम काल की व्यवस्था करेंगे, अच्छे संस्कार देंगे। उनके नाम भी शास्त्रों में आते हैं। हेलो पूज्य गुरुवर, उसमें त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में कहा कि अंतिम 1000 वर्ष में वो 14 कुलकर होंगे, लेकिन 20,000 वर्ष तक क्या धर्म नहीं चलेगा? क्या उस समय धार्मिक कार्य नहीं होंगे? 14 कुलकर जो हैं 21,000, तो मैंने इसलिए बोला कि पंचम काल 21,000 वर्ष का होता है। उनके अंत में जाकर के व्यवस्था बनाने के लिए 1,000 वर्ष व्यवस्था बनाना है। जैसे तीसरे काल के अंत में बनाया ना, ऐसे ही वहाँ पंचम काल के अंत बनाए। शेष समय पर
क्या व्यवस्था होगी इसके संबंध में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं मिला। वे कुलकर भी क्या व्यवस्था बनाएंगे ये भी उल्लेख नहीं मिला। क्या वो मंदिर की व्यवस्था बनाएंगे, क्या धर्म की व्यवस्था बनाएंगे, क्या मुनि महाराज होंगे, इस संबंध में आगम मौन है, इसलिए निर्णय नहीं कहा जा सकता। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए रोहित जी शास्त्री, सायपुर सागानेर संस्थान वाले। जीवन निर्माता पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पढ़ने में आता है कि महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की थी, लेकिन पढ़ने में ये भी आता है कि महावीर भगवान की आयु 71 वर्ष 3 माह 25 दिन की थी, एवं तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का शासनकाल 250 वर्ष का था। उसी 250 वर्ष के शासनकाल में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो फिर तीर्थंकर महावीर स्वामी का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? कृपया समाधान। पहली बात तो 70 वर्ष कुछ बताया ना तुमने। हाँ, तो 72 में प्रवेश कर दिया तो 72 का मान लेने दे। अब कोई 2-4 दिन का आगे पीछे गए, अरे अभी जीवित व्यक्ति की जन्म कुंडली में अंतर आ जाता है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज के संबंध में देख लीजिए, कोई कहते हैं आचार्य महाराज का 244 में जन्म हुआ, 1944 में, कोई कहते हैं 1946 में हुआ। और बताओ, आचार्य श्री तो अभी सामने है, उनका परिवार भी सामने है, आचार्य श्री के बड़े भैया भी सामने हैं, सब हैं, लेकिन अभी तक 1944 1946 ये 2 संवत मिलते हैं। तो अब स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय तो लोग उसकी केयर करते नहीं, छोकरा है जन्म गया, लेकिन बड़ा होते ही उसकी कीमत पता चलती है। तो कई बार तो माँ बाप भी नहीं बता पाते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। माँ बाप कहते मुझे पता नहीं, हाँ थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही थी। हाँ, कई लोग ऐसे बता दें, हाँ उस दिन आया था, हाँ बरसात भी बहुत गिरी थी, बादल गड़गड़ा रहे थे। अब ऐसी निशानी बताते, तो अब ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। अगली जिज्ञासा के लिए रीनी जैन जबलपुर को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद तैयार रहें उत्कर्ष जैन साहेबपुर। पूज्य मुनि जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न है, यदि किसी जीव ने जीवन भर ज्यादा धर्म व्रत उपवास नहीं किए हैं, फिर भी उसका यदि संलेखनापूर्ण समाधिपूर्ण मरण होता है, तो क्या उसका कल्याण निश्चित है? संलेखना पूर्वक मरण करने के लिए वृत्ति होना जरूरी है। बिना असंयम की संलेखना नहीं होती। पंचम गुण स्थान से ही संलेखना शुरू होती है। उपवास करे या ना करे, उपवास होवे या ना होवे, लेकिन वृत्ति आना 2 प्रतिमाएं धारी 12 व्रत होना जरूरी है। उपवास जरूरी नहीं, क्योंकि जघन्य संलेखना एक अंतर मुहूर्त में भी होती है। मान लो उपवास नहीं किया है और अंत में उसका भाव हो गया मरने का, बताया उसने कहा अब मैं समस्त अन्न जल का त्याग करके, समस्त मोह परिग्रह का त्याग करके संलेखना लेता हूँ, और 1 घंटे मरण हो गया, तो भी वो संलेखना ही मानी जाएगी। अगली जिज्ञासा के लिए उत्कर्ष जैन, फिर आगे तैयार रहें दीपक वैद्य शाहपुर। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न यह है कि हर शुभ कार्य के करने से पहले अच्छा मुहूर्त क्यों देखा जाता है? क्योंकि अच्छा कार्य करना है। अच्छे कार्य के लिए अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए, अच्छा स्थान देखना चाहिए, अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए, अच्छे सोच रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा कार्य है। सारे कार्य यदि अच्छे मिल जाएंगे तो वह कार्य और अच्छा होगा। किसी कार्य में अच्छे मुहूर्त का अर्थ होता है कि हमारा ये शुभ कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न हो, सानंद संपन्न हो। इसलिए दीपक जैन साहेबपुर, इसके बाद तैयार रहे नमित नीलेश जैन साहेबपुर।
मुनि श्री को मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूर्व तीव्र पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती बन जाते हैं, लेकिन शुभम चक्रवर्ती को असमय में ही किन किन कारणों से नरक जाना पड़ा? क्या वे वर्तमान में कर्म बंध से या पूर्व नियोजित गति कर्म बंध से नरक गए? उनके नरक जाने का कारण तो स्पष्ट है कि नमोकार मंत्र पर उन्होंने पैर रख दिया था। यही नरक गति के कारण का कारण होता है। अब निदान बंध से भी नरक जाते हैं, लेकिन अर्धचक्री तो निदान से बनता है। चक्रवर्ती भी उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुण के अंदर चक्रवर्ती पद को भी लिया है। चक्रवर्ती पद ये निदान पूर्वक धारण करता है बहुत बार, इससे दुर्गति जाता है। लेकिन शुभम चक्रवर्ती का नमोकार मंत्र की आराधना से नरक जाने का उल्लेख मिलता है। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी चरणों में इच्छामि। हे महाराज जी, धर्म, राष्ट्र एवं समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता में किसे वरीयता दी जाए और क्यों वरीयता दी जाए? वरिष्ठता की कोई निश्चित मापदंड नहीं होता। गाड़ी के अंदर इंजन की मुख्यता है कि ब्रेक की मुख्यता है कि बाल्टियों की मुख्यता है? वरीयता किसकी है? किस चीज महाराज क्या पूछ? एक गाड़ी में इंजन होता है और चलाने वाला क्या होता है उसको? ड्राइवर। स्टीयरिंग होती है गाड़ी को, और बाल्टी भी होता है। इनमें सब में तीनों में से किसकी वरीयता है? तीनों चीजों महत्वपूर्ण है। बस अपने आप में। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये कि इसमें प्राथमिकता किसको दी जाए? सबको जरूरी है। किसी एक चीज अगर जरूरत पड़े तो किसी एक में, तीनों में तुलना की जाएगी किस समय किसकी जरूरत है। भूखे को रोटी की जरूरत है, बीमार को दवाई की जरूरत है, मूर्ख को ज्ञान की जरूरत है, और मूर्ख को ज्ञान की जरूरत है। अब क्या जरूरत होता है? जिस समय जिसकी उपयोगिता होती है वही चीज मूल्यवान हो जाती है। कभी कभी एक रोटी के लिए व्यक्ति को करोड़ रुपया भी देना पड़े। एक गिलास पानी यदि कोई भी, एक गिलास, ओम शांति, एक गिलास पानी की कितनी कीमत है आज? कोई नहीं। लेकिन जंगल में फंस जाओ और तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और सामने वाले के पास पानी है 1 लोटा, और अदला बदली करना है, नहीं तो मरना है। सुनो भाई सुनो, उसके पास पानी है 1 लोटा, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, और तुम्हारी हालत यह है कि यदि पानी नहीं मिला तो मरोगे, और वो कह रहा है 1 करोड़ दो, पानी लो। अब उस समय पानी की कीमत 1 करोड़ बचाओगे या मरने से बचोगे? हैं? और पानी में 1 करोड़ में नहीं खरीदा तो पानी तो मरना तो हो जाएगा, करोड़ भी। तो उस समय समझदारी क्या है? 1 करोड़ रुपया दो और पानी लो। अब पानी की कीमत कितनी हो गई? करोड़। तो अपने यहाँ एक सूत्र है, आवश्यकता आविष्कार की। किस समय किसकी आवश्यकता है वह मूल्य क्या अनमोल हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बाजार में रेट घटते बढ़ते क्यों? माल कम हो गया तो भाव, और माल ज़्यादा आ गया तो ये होता है। अब ये निर्णय उसी समय स्वयं को करना पड़ेगा। इस समय मुझे क्या जरूरत है, समाज में इस समय क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी है, कौन सी चीज अभी इस समय जरूरत है, उस समय उसकी चीज को मुख्यता देना चाहिए। किसी एक को मुख्यता नियम नहीं बनाया जा सकता ऐसा। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आनंद जैन पटवारी पाली। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती नीलम जैन साहेबपुर।
महाराज श्री नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है, जब हम लोग महाराज जी को चौके में आहार करने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर पूजन करते हैं, पूजन के बाद हम लोग ना तो विसर्जन करते हैं ना शांति पाठ पढ़ते हैं, क्या इसमें कोई दोष लगता है महाराज जी? चलता है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। हाँ, पूजा के संबंध में आज शुरू सुनो। एक बार किसी ने कह दिया नहीं पूजा तो पूरी होना चाहिए, तो एक बार एक व्यक्ति ने पूजा कहाँ बड़ी बिहार, ओ क्यों कर रहे, देखो भाई ये गलत बात है। तो उसने क्या किया कि पूरा बोले महाराज जी हम तो पूरी पूजा करेंगे, सरोज तो करते नहीं। बिहार करके आए, कड़ाके की ठंड है, कांप रहे, और उसने शुरुआत कहाँ की थी, यह विधि ठाड़ो हो एक है। अब मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आहार करने के पहले तो आहार करने में मेरी मर्जी, वहाँ पूजा में तो ये विधि ठाड़ो हो के फिर पवित्र पवित्र हुआ सुस्तो दुस्तो भी आप सब पढ़ करके स्वस्ति पाठ पढ़ के फिर बोले महाराज पहले आपका नहीं, पहले देव का आरती चढ़ेगा। गली मत रही, उसने देव पूजा शुरू नहीं की, पूरी देव का आरती चढ़ाया, फिर उसने पूरी पूजा की शुरू से अंत तक। फिर अभी भी शांत नहीं हुआ, उसने कहा पहले रुको महाराज जी, फिर वो कोई एक महार्घ होता है, पर नहीं पहले तो 3-4 अर्घ और चढ़ते हैं। हाँ वो चढ़ाया, फिर वो महार्घ चढ़ाया, महार्घ होता है एक बड़ा वाला, वो चढ़ाया। अब मैंने कहा तेरे जो करना है वो कर, आज यहीं सामायिक होगी तो होगी। तू पूजा कर ले, भली मुझे हार का समय बचे या बचे। पूरा शांति पाठ पढ़ा, विसर्जन पाठ पढ़ा, और फिर 9 बार नमकार मंत्र पढ़ के महाराज अब मन शुद्धि। पर ये दोष नहीं है, ठीक है, लेकिन सत्यानुष्ठान देखा जाता है। उस समय पूजा का एक औपचारिक समर्पण दिखाना है, एक समर्पण दिखाना है कि आप मेरे पूज्य हैं, और पूज्य हैं इसलिए संक्षिप्त में नवदा भक्ति कर लेते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। शुरू मत करना, नहीं तो आप करें। मुनि श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, किशोरावस्था में आकर बच्चे आज आधुनिकता के चलते अपने माता पिता से एक दूरी सी बना लेते हैं, और ये दूरी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि माता पिता को वृद्धाश्रम तक और बच्चों को गलत रास्ते तक भी ले जाती है। तो इस स्थिति से बच्चों को कैसे हम दूर कर सकते हैं? सबसे बड़ा कारण है बच्चे दूरी माता पिता से बना लेते हैं। बुरा मत मानना, माँ बाप भी बच्चे से बचपन में दूरी बना लेते हैं। आज का फैशन चल रहा है, जन्म लेते ही फैशन चल रहा है बच्चों को। पहले बच्चे माँ बाप के साथ सोते थे, आज 90% बच्चों को, छोटे बच्चे माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं, बच्चे अलग कमरे में सोते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है अलगाव की। पहले माँ बाप के साथ सोते थे, माँ बाप के साथ में उनका शयन कक्ष होता था। आज बिल्कुल प्राइवेट हो गया, बच्चे अलग रहे, वो स्वतंत्र थे। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया जाता है। हायर एजुकेशन के चक्कर में, अच्छी पढ़ाई के चक्कर में बच्चों को हॉस्टल में भेजा जाता है। अब वो 20-25 साल तक जन्म के बाद सदा माँ बाप से अलग रहा, तो फिर बुढ़ापे में वो भी कहता है कि जब हम आपसे अलग रहे, अब आप मुझसे अलग रहो। ये आज का संस्कार, विदेशी पद्धतियाँ, संस्कार सारी दुनिया के अंदर पड़ रहे हैं, जो बहुत गलत है बच्चों के लिए। और दूसरा कारण है एकाकी परिवार। जब माँ बाप बच्चों से अलग होते हैं परिवार से, एक केस मेरे पास आया कि परिवार के अंदर बच्चे थे, उसके 3-4 बच्चे, जो भी, वो बच्चे अलग होने लगे। वो मेरी बात मानते थे बच्चे लोग, तो माँ बाप को बड़ा दुख हुआ कि बेटा तुम अलग मत हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा।
उन्होंने कहा मम्मी पापा मुझे अलग होना पड़ेगा। बोले नहीं होना। तो वो महाराज के मेरे पास लेके आ गए। बोले महाराज आप समझाओ, मैं अपने बच्चों को अलग नहीं करना चाहती हूँ, बच्चे मेरे पास रहना चाहिए। और वो रोने लगे। तो मैंने बेटे ने कहा, मैंने क्यों रे मूर्ख, जब माँ बाप तेरे इतने चाह रहे हैं, इतना दुख हो रहा है उनको, तो तुम किनको अलग क्यों अलग हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी? बोले महाराज जी आपने भी एक पक्ष की सुनकर न्याय कर दिया। नहीं तू क्या सुनाएगा? बोले मेरी भी सुनो। आप इनसे पूछिए, ये अपने भाइयों से, ये अपने माँ बाप से, ये अपने परिवार से अलग क्यों हुए थे? तो माँ ने कहा तुम छोरों के कारण से, क्योंकि संयुक्त परिवार में तुम्हारी देखरेख अच्छी नहीं हो पाती, संयुक्त परिवार में तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती, तो तुम लोगों के कारण से हम अलग हुए थे। तो बच्चा सुन के तो महाराज से कहता, हमसे कहता है आप सुन रहे हो? आप सुनिए महाराज, क्योंकि सरपंच आप हैं, आप सुनिए, ये बच्चों के कारण से अलग हुए थे माँ बाप, अब मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों के कारण से अलग हो रहा हूँ। कौन सा गलत कर रहा हूँ? पूछ लीजिए हम इनके ओरिजिनल बेटे हैं कि अलग हैं कि नहीं। अब क्या जवाब दो बोलो? माँ बाप अलग हुए थे बच्चों के खातिर, तो हम भी बच्चों के खातिर अलग हो रहे हैं। अलग होने का तो ये परंपरा शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? माँ बाप ने की। तो ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है एकल परिवार। पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। दादा भी रह रहा है और एक साथ रह करके यहाँ तक हो जाते थे, सोने की सीढ़ियाँ चढ़ते थे। वो सोने की सीढ़ी कुछ होता है, दादा परदादा नाती पोते भी हो जाते। तो एक संयुक्त परिवार का जो आनंद था उसके कारण, इसलिए आज जो एकल परिवार होने का परिवार परिणमन चल रहा है, बच्चे भी पूरा अपने माँ बाप की पूरी नकल करते हैं कि माँ बाप दुनिया से अलग हुए हैं, अपने परिवार से अलग हुए हैं, तो हमें भी माँ बाप से अलग होना है। इसलिए यदि ऐसी परंपरा चाहिए है तो हमें पहले कुछ सुधरना पड़ेगा, तो बच्चों में सुधार आएगा। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदित्य जैन साहेबपुर। इसके बाद तैयार रहें प्रियंका जैन साहेबपुर, श्रीमती प्रियंका जैन साहेबपुर। नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा ये है कि कुछ दिन पूर्व बीनागंज के छबोदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ की जो क्षेत्र की एनर्जी और जो वहाँ पर जाके क्षेत्र का अनुभव है, ऐसा क्षेत्र की एनर्जी हमारे साहेबों के जन्म मंदिर में कैसे आएगी और हमारे आदिनाथ भगवान का यहाँ कैसे विकास होगा? नमोस्तु भगवान। अभी तो एनर्जी आने के लिए मेरे पास तो एक ही साधन है कि जितने % लोग मंदिर में अभिषेक और पूजन करते हैं, उतने % मंदिर में एनर्जी आती है, मूर्ति में एनर्जी। अब आप अपना परसेंटेज देख लीजिए, कितना % है? एक आएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ मूर्तियाँ कुदरत से ही ऐसी एनर्जीवान होती है, जिस एनर्जी के लिए अपने आप वो मूर्ति खुद लेकर आती है। जब बनती है शिल्पी से आती है, विराजमान करने वाला सृष्टि से आती है, पाषाण से आती है। तो कुदरत से लाने के लिए तो एक ही तरीका है कि हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, जितने नमोस्तु बढ़ाएंगे, जितने अभिषेक करने वाले बढ़ेंगे, जितनी पूजाएं करने वाले बढ़ेंगे, वो मंदिर कितने लोगों के लिए बनाया गया है, उनमें से कितने % लोग आ रहे हैं। आप यही पूछिए, साहेबपुर में पूरी समाज कितनी है भाई? 700 लोग हैं। पुरुष 350 मान लें, 300 मान लें। अब परसेंटेज लगाओ, कितने % लोग अभिषेक करने आते हैं? परसेंटेज बताओ। 25%, 40% आते हैं। तो 40% तो गांधी डिवीजन एनर्जी है, 3rd डिवीजन है। 50% आओ तो 50% हो जाए, और करके देख लो 6 महीने
सायपुर के 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के 100% लोग अभिषेक करने आ जाएं, 6 महीने में जी की मूर्ति की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि तीर्थ की एनर्जी हो जाएगी। ये मूर्ति की एनर्जी बढ़ाने का तरीका है। नमोस्तु भगवान। ऐसी सुबोधय तीर्थ जैसा ख्याति प्राप्त कैसे होगी साहिब के जन्म मंदिर को? अब वो तो वो क्षेत्र है, ये मंदिर है। नमोस्तु भगवान। श्रीमती प्रियंका जैन, साहेबपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री साधर्मियों के प्रति अनुराग करना कहाँ तक सही है, और यदि हम अनुराग कहाँ की तुमने सुबोधय क्षेत्र बीनागंज की बात करें? बीनागंज की मूर्ति की एनर्जी अपने आप में शुता है, क्योंकि वो भूगर्भ से निकली है। जिस मूर्ति ने आताताई शक्तियों के बार बचाए, आतातक्तियों से अपनी जिंदगी बचाई और सैकड़ों वर्ष जमीन में रहकर अपने जीवन बचाया, और उसके बाद भी आज वो ऊपर निकल के आई है, तो वैसा ही उसकी शक्ति और एनर्जी अपने आप ही जो जितना संघर्ष जीत लेता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उतने ही तो बीनागंज तो एक अतिशय तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर 5 मूर्तियों का समूषण एक साथ जमीन से निकला था। आज वो क्षेत्र देखने लायक है, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। हालांकि अभी वहाँ बहुत मंदिर आदि निर्मित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ जाओ तो उस भूमि की एनर्जी बहुत है। मैंने तो कहा था एक बार कि आज उस मूर्ति की वो मूर्ति संकट मोचक मूर्ति है। वह मूर्ति का दर्शन करने के बाद अपने आप ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम जागते हैं कि अपने आप जो अशुभ कर्म उदय में आने वाला था वो तो दब जाता है और शुभ कर्म का उदय हो जाता है। इसलिए मैंने उसका नाम शुभोदय तीर्थ दिया। शुभोदय तीर्थ मैंने ऐसे ही नहीं, मैं भी बहुत सारा सोचता हूँ, सब तरफ सोचता हूँ कि उस मूर्ति में ऐसा है कि जिसके अशुभ कर्म का उदय चल रहा है और उस मूर्ति का दर्शन करे, अभिषेक करे, शांति धारा करे, तो अशुभ कर्म तो रुक जाएगा और शुभ कर्म का उदय चालू हो जाएगा। तो उस मूर्ति की होती हैं कई मूर्तियों की ऐसी अशुभ, कई मूर्तियाँ ऐसी होती है अशुभ कर्म को दबाती नहीं, सहन करने की शक्ति देती हैं। कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं कि जिनके दर्शन करने से अशुभ आता ही नहीं है, और कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं कि अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन उस मूर्ति के सामने बैठ करके यदि हम उनकी भक्ति करते हैं या उनका गंधोदक लेते हैं तो अशुभ समाप्त होकर के शुभ कर्म का उदय आता है। इसलिए उसका शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज गुना जिले में है, बहुत बड़ा। और अब तो इतना बढ़िया वहाँ की सब लोगों ने इतना अच्छा बनाया है कि वहाँ देखने का मन लगता है, लोग आकर कहते हैं। पराग जैन, सागर। रुको, प्रियंका जैन, साहेबपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, साधर्मियों के प्रति अनुराग करना कहाँ तक सही है? यदि हम अनुराग करते हैं और कुछ अपेक्षा रखते हैं, यदि वो ना हो तो गुस्सा आती है, मतलब ऐसा कहूँगा, तो क्या सही है? या अनुराग इसलिए नहीं रखा जाता कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा। संसार के राग में और परमार्थ के राग में अंतर है। संसारी व्यक्ति किसी से राग करता है तो उससे कुछ लेना चाहता है, इससे राग करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। परमार्थ के क्षेत्र में जब साधर्मी से राग करते हैं तो लेने के लिए नहीं करते हैं, हम कुछ इसको दे सकें इसलिए राग करते हैं, देने के लिए राग किया जाता है। संसार में लेने के लिए राग किया जाता है। जैसे तुम मुनिराज को राग करोगे कि हमारे नगर में आ जाएं, तो कुछ देने के लिए नहीं, हम महाराज को हार दे सकें, हम महाराज को धोख दे सकें, हम महाराज की भैयावृत्ति कर सकें। तो साधर्मी से अनुराग रखने का अर्थ है उससे हमें कुछ लेने की इच्छा नहीं है,
हमें देने का भाव आना चाहिए, तो वो साधर्मी राग कहलाता है। बाकी जो राग यदि लेने की भावना है तो ये सांसारिक राग हैं, वो मोह कहलाता है और ये अनुराग कहलाता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मुनियों की निंदा करने वालों को और निंदा सुनने वालों को क्या पाप लगता है? शास्त्रों में तो आया है कि सीधे नरक आयु का बंध होता है, सीधी नरक आयु का बंध होता है, और नरक के अलावा उनको दूसरी आयु का कोई बंध का प्रावधान ही नहीं है। और दूसरा आया है शास्त्रों में कि श्रीपाल राजा को कोढ़ निकला, तो शास्त्रों में वर्णन आया कोढ़ क्यों निकला, क्योंकि उसने मुनिराजों की निंदा की थी, और मुनिराज की निंदा करके और उनके साथ जो थे उस निंदा में उन्होंने अनुमोदना की थी। निंदा तो श्रीपाल ने किया और शेष लोग थे उन्होंने मजाक कर दिया, हा 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 ठहाका लगा दिया, तो उनके साथियों को भी कोढ़ निकला। ये दो कारण शास्त्रों में लिखे हैं, और इसी के उपसंहार में दरिद्रता भी लिखी है कि फिर वो दरिद्र होता है। और दूसरा ये भी लिखा है, जो बुंदेलखंडी नीति है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, और ये तो प्रसिद्ध है ही। और आज के जिज्ञासा समाधान के उपरांत आज हम सभी पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की महा आरती करेंगे, जिसका सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? 51 से 51 रुपए, 111 रुपए, 11,111 रुपए, बड़े सुपावे। यह आरती लेने का सौभाग्य हथकरघा परिवार पथरिया वालों को प्राप्त हुआ है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।